वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। लोगों को पैदल चलना है, कौन तकलीफ उठाएगा। मुनाफिकीन नहीं गए थे, अक्सर सारे सहाबा अक्सरियत में थे, और इनमें से जनाब काब जैसे लोग मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके। अब हुआ क्या, हुजूर आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा हुजूर को। आप भी और हम भी सोचे क्या जवाब दूंगा हुजूर को, इसलिए कि काब की मुलाकात मदीने में मस्जिद नबवी में होनी थी, और काब सोच रहे थे वक्त से पहले क्या जवाब दूंगा। मेरी और आपकी मुलाकात हुजूर से बहुत जल्दी होना है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4 घंटे के बाद भी हो सकती है, 10 घंटे के बाद भी हो सकती है। और उस मकाम को कब्र कहते हैं। जो जितनी जल्दी मरेगा वो उतनी जल्दी मुलाकात करेगा, लेकिन हुजूर का सामना होना है। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि ईमान वालों की कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर का सामना होगा। लेकिन इस पे तैयारी करें कि हमें भी कोई जवाब देना है। अल्लाह की अदालत में तो खड़े होना है बाद में, पहले हुजूर का सामना होना है, पहले हुजूर का सामना होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी जवाब दो। काब सोचने लगे क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब। दिन में ख्याल आया कोई बहाना सोच लेते हैं, अच्छे से कोई बहाना, लेकिन मोमिन थे, सहाबी थे। सोचा जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, जिसकी निगाह से हमारा रुकू और खुशू नहीं छुपता, उसकी निगाह से मेरे मामलात और मसाइल क्या छुपेंगे। कहा जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, लेकिन मैं सच्ची सच्ची बात बता दूंगा, माफ करें चाहे सजा दें उनकी अपनी मर्जी, माफ करें चाहे सजा दे उनकी अपनी मर्जी है, सच्ची बात पेश कर दूंगा। मुनाफिकीन ने बड़े बड़े बहाने गढ़ लिए, ये था बच्चा बीमार, बीवी बीमार, ऐसा वैसा तैसा, सब उन्होंने गढ़ लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की, और फिर उसके बाद लोग मिलने आने लगे। आगे मुनाफिकीन थे, हुजूर ऐसा था, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठे बहाने करने वाले मुनाफिकीन को छोड़ा, कुछ नहीं कहा। क्यों? वो तो थे ही अपने नहीं, वो तो थे ही अपने नहीं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वाले जवानों जो हुजूर के नहीं होते, वो बड़े बड़े पाप कर लेते तो उनको छोड़ दिया जाता है, और जो हुजूर के अपने होते हैं, जो हुजूर के अपने होते हैं, उनकी कैसी पकड़ होती है। एक बात पर काब आए, हुजूर माफी चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची बात यह कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे बाप की खजूरें पक गई थी, खजूरें काटना और तोड़ने का मामला था, सोचा आज जाके मिलूंगा, कल जाके मिलूंगा, आज जाके मिलूंगा, आज में हुजूर में पहुंच ही नहीं सका। अब बंदा परवर करीम आका, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो चाहे फैसला करे। हुजूर ने मुंह फेर लिया। दो चीजों पे गौर करो, फतेह मक्का के दिन जान के दुश्मन खड़े हैं, उनको माफी है, और आशिक को एक बजाहिर एक बात पर, एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे मुंह फेर लिया जाता है। पता चला दुश्मनों को ढील है, दुश्मनों को माफी है, मक्कारों को माफी है, लेकिन आशिकों के लिए गैरत इतनी ज्यादा है कि एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, मुंह फेर लिया, और ऐलान हो जाता है जाओ जाओ। साहबा से कहा जाता है कोई इसको सलाम ना करे, कोई इससे कलाम ना करे, कोई इससे गुफ्तगू ना करे, इसका बाइकाट कर दो। शायद इस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। नबी की रहमत सबके साथ है, नबी की गैरत सिर्फ आशिकों के साथ है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। इस मकाम पर पहुंचकर मैं सोचता हूं कि एक फरमान पर जनाबे काब अमल नहीं करते। आका ने मुंह फेर लिया और कहा इसका बाइकाट करो, सोशल बाइकाट, कोई सलाम न करना, कोई कलाम न करना, और कहा ये हुक्म सिर्फ इसके लिए
तुम लोगों के साथ खास नहीं है, इसकी बीवी पर भी लाजिम है कि ये इसका बाइकाट करे। काब कहते हैं मेरे लिए तो कयामत आ गई, क्योंकि मेरे आका मुझसे नाराज हो गए। एक बात, हालांकि जानबूझकर नाफरमानी, मैं तो उसको नाफरमानी कहता भी नहीं हूं, नाफरमानी मानता भी नहीं, क्योंकि उनके दिल में तो ये था कि मैं अभी पहुंचूंगा, और हालात ऐसे बने कि हुजूर वापस आ गए। मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं मेरे नबी के किसी सहाबी को माज़अल्लाह नाफरमान कहूं। ना मेरा ये मसलक है, ना मेरा ये मजहब है। हमारा मसलक तो मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है। वो और लोग हैं जो सहाबा की गलतियां गिनाते हैं, वो खुद गलतियों पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब कहते मैं तो तड़प गया कि मेरी जान, जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, जाने ईमान मुझसे नाराज हो गया, मुंह फेर लिया। फरमाते हैं कि मैं मायूस था, अब कोई मुझे सलाम भी नहीं करता। मैं घर पहुंचा, घर तो मेरी बीवी चादर ओढ़कर बाहर निकल रही थी, जो कभी बगैर इजाजत घर से न निकली। जब वो चादर ओढ़ के घर से बाहर आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, इजाजत के बगैर कहाँ जा रही हूँ? मुंह फेर के कहा, जिससे महबूब ने मुंह फेर लिया हो उसके साथ मैं रह नहीं सकती। अब जरा सोचना, रात रात भर बैठ करके जिना के मनाजिर देखने वाला मेरा जवान, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करके घंटों गंदी गलीज गुफ्तगू करने वाला मेरा जवान, नुक्कड़ों पे बैठ करके नमाज इशा को तर्क करने वाला मेरा जवान, रमजानुल मुबारक में तरावी के वक्त में नुक्कड़ों पर बैठ करके धड़ल्ले से तरावी छोड़ देने वाला मेरा जवान। जवान ये कहता है कि मौलाना मुझसे तरावी 20 रकअत पढ़ी नहीं जाती। फिल्म खाने के लिए टिकट खरीदने जाओगे तो घंटों कतार में खड़े रह सकते हो, तरावी के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जो 20 रकअत तरावी के लिए खड़े रहने की ताकत जिसमें ना हो, वो कैसा आशिक़ रसूल है? उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कहे कि गुटखे और सिगरेट की वजह से मुझसे रोजे नहीं रखे जाते, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो माह रमजान को जनवरी और फरवरी की तरह खा पी करके गुजार देता हो, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक है? वो मुंह क्या दिखाएगा? सोचो, एक बात पर काब बज़ाहिर अमल नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाइकाट के लिए कहा, बीवी ने तक बाइकाट कर दिया। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, न रोजा, न नमाज, न तिलावत, न तस्बीह, न तरावी, न इबादत, न रियाजत, न तकवा, न तहारत, गुना गुना गुना, सिर्फ गुना। अल्लाह न करे अगर मैदान महशर में हमारे लिए ऐलान हो जाए कि बहुत पाप करके आया है, इसका बाइकाट किया जाए। जिस दिन फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, उस दिन अगर सलाम पर पाबंदी लग जाए तो कब्र अनवर में कोई काम नहीं आने वाला। जब हमें सजा सवार करके अपनी कब्र की उस पहली मंजिल जो आखिरत की पहली मंजिल है, उसमें दाखिल कर दिया जाए, और कोई मदद के लिए ना हो, हुजूर मदद के लिए आए, और अल्लाह न करे काब की एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे जो नबी काब से मुंह फेर ले, जनाबे काब से अगर वो हमसे मुंह फेर ले कि ये तो करोड़ों नाफरमानियां करके आया है, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? बहुत खिलखिला करके जराइम कर रहे हो ना, बहुत खिलखिला करके गुनाह कर रहे हो ना। दुनिया के अंदर एक इम्तिहान में नाकाम हो जाओ तो हजारों मर्तबा इम्तिहान देने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान में, और वो भी कब्र के इम्तिहान में, जो पहली मंजिल आखिरत की, और उसका पहला इम्तिहान हुजूर कब्र में आए, कब्र को जगमगाने के लिए, और मुंह फेर दें, और मुंह फेर कर चले जाएं, मुंह फेर कर चले जाएं। कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? जनाबे काब कहते हैं मेरी जिंदगी में तो कयामत आ गई। जब मैं मस्जिद जाता था तो लोग मुझसे मुंह फेर लेते थे, क्योंकि हुजूर ने मुंह फेर लिया। एक
नहीं हुआ। आका ने मुंह क्या फेरा, सब ने मुंह फेरा। हमारी जमात में सूफिया तो यहां तक कहते हैं कि काब अपनी बकरियों के पास गए तो बकरियां भी मुंह फेर कर चली। अब आप कहते हैं इज्जत ने क्यों मुंह फेरा, रिस्क ने क्यों मुंह फेरा, बरकत ने क्यों मुंह फेरा, वकार ने क्यों मुंह फेरा, उरूज ने क्यों मुंह फेरा, कामयाबी ने क्यों मुंह फेरा। जनाबे काब की रिवायत बता रही है जिससे हुजूर मुंह फेर ले फिर उससे कामयाबी भी मुंह फेर लेती है, रोजी की बरकत भी मुंह फेर लेती है, उससे औलाद की मोहब्बत भी मुंह फेर लेती है, उससे इक्तिदार भी मुंह फेर लेता है, उससे वकार भी मुंह फेर लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं बल्कि जिससे हुजूर मुंह फेर ले उससे अल्लाह की रहमतें भी अपना मुंह फेर लिया करती हैं।